है पेप्टाइड सीरीज का। तो आज मैं बताने वाला हूँ GRP6 के बारे में। GRP6 का फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड 6। तो ये एक चीज की तरह ही काम करता है। ये एक चीज में क्या है, एक हार्मोन है, एक ग्रोथ हार्मोन है। तो ये पेप्टाइड क्या करता है, ये हमारे अंदर के जो ग्रोथ हार्मोन है इसको रिलीज करवाता है, और इसके साथ साथ ये IGF-1 को भी हमारे अंदर से रिलीज कराता है, इंसुलिन को भी स्टिमुलेट कराता है। तो हम पहले मोटा मोटा करके जान लेंगे कि GHRP6 है। GHRP6 है 6 कंबाइंड एमिनो एसिड का एक चेन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके हमारे IGF-1 को रिलीज करवाता है और ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे बॉडी मसल मास है वो इंक्रीज होता है, हमारे कार्डियोवास्कुलरिटी इंप्रूव होता है, हमारे कोलाजन सिंथेसिस बढ़ता है। जो भी GH का काम है ये वो सारा करता है। अब आते हैं इसके बेनिफिट की। इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वेंशन हुआ था कार्डियोवास्कुलरिटी पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए, किडनी के पेशेंट के लिए ये इन्वेंशन हुआ था। बॉडी बिल्डर ने देखा कि इसके यूज करने से बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से नेचुरली सिंक्रोनाइज होता है। तब जाके 1960s में जो बॉडी बिल्डर थे वो यूज करते हैं। GHRP6 क्या उन बच्चों को दिया जा सकता है जो बौने हैं, छोटे हैं? शुरुआती स्टेज में शायद दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे वो बीमारी के सफर कर रहे हैं, जो हार्मोनल डिसऑर्डर के बीमारी सफर कर रहे हैं, उन बच्चों को GHRP6 दे के कोई फायदा नहीं है। और HIV पेशेंट, एड्स के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट को भी दे के GHRP, ये सिर्फ उन पेशेंट को दिया जा सकता है जो हार्ट के पेशेंट है, जो किडनी के पेशेंट है, ये उन पेशेंट को दिया जा सकता है। और बॉडी बिल्डिंग में इसके यूजेस कर सकते हो। पहले तो मैं बता दूँ GHRP6 इतना एक्टिव नहीं है जितना कि ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हो, जो बिगिनर्स है, जो बॉडी ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा बल्क चेहरा बनाना चाहते हैं, असल बड़ा फिजिक्स बनाना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर वाटर होल्ड बहुत होता है, की तरह तो बॉडी एक काफी सा दिखता है। वो बंदे स्किनी है, वो लोग इनिशियल स्टेज में नहीं जाती है। अब आगे है क्या क्या हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है, इसका बेनिफिट क्या क्या होगा। एक तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर को इंप्रूव करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करता है, कोलाजन सिंथेसिस इंक्रीज करता है, बोन डेंसिटी ठीक करता है, और हमारे जो घाव वगैरह हीलिंग प्रॉपर्टी है, कहीं जाके कोलाजन सिंथेसिस इंक्रीज होने पर वो भी ठीक हो सकता है। हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन रिटेंशन है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वो भी ये करता है। अब आते हैं इसके डोजेस के, कितना डोजेस लेना चाहिए। देखिए पहले मैं बता चुका, जो लोग मेडिकल कंडीशन में यूज करेंगे वो 1 to 9 या 5 तक यूज करेंगे, और जो बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से करना चाहते हैं वो 1 to 3 बॉयज और 1 to 3 और गर्ल्स रिपीट होगा। और मेरा सजेशन है, अगर आप इसको रात को खाने के बाद वो बेड टाइम ले तो
अच्छा है, क्योंकि इसको लगाने से बॉडी के अंदर एक लेथार्जी फील होता है। हाँ, इसका और एक काम भी है, कोर्टिसोल लेवल को ठीक डाउन करके आपका एंग्जाइटी दूर करना, आपको अच्छा स्लीपिंग क्वालिटी भी देना। तो रात को खाने के बाद 1 to 2 आयु या 1 to 3 आयु जो बॉडी बिल्डिंग के पर्पज यूज कर सकते हो। और जो मेडिकल टर्म्स है वो दिन में 2 बार कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक में ले सकते हो। एम्प्टी स्टमक में तो जो मेडिकल पर्पज में है वो लोग ना ले, कुछ खा के उसके आधे घंटे के बाद वो यूज करेंगे। 1 to 5 आयु जो मेडिकल पर्पज में यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और या डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, जी नहीं, डायबिटिक पेशेंट इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है ये ग्लूकोज लेवल को इतना बढ़ा देता है, इससे शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट यूज़ करना चाहते हो, इसके साथ आप इंसुलिन यूज़ करिए, इंसुलिन करके आप यूज़ कर सकते हो। और साइड इफेक्ट इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। एक इफेक्ट तो आपको लेथार्जी आना, आप अगर वो भी अगर आप ओवरडोज करो तो। और दूसरा है आपको कहीं कहीं से नॉइज़िया आ सकता है। तीसरा है आपको बॉडी में कहीं पर भी जहाँ इंजेक्ट कर रहे हो वहाँ पर थोड़ा बहुत पेन आ सकता है, तो सबको नहीं आता। और आपको हाँ, अगर ओवरडोज करोगे तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये इसका कुछ साइड इफेक्ट है, ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट इसका नहीं है। तो ये तब होता है जब आप डोजेस के ऊपर ओवरडोज करते हो। दिन में 2 बार लेना चाहिए, दिन में 6 बार ले रहे हो, तो ये चीज़ होगा, तो सभी में साइड इफेक्ट होगा। पावर लिफ्टर भाई और बॉडी बिल्डर भाई के लिए क्या डोजेस होना चाहिए उन लोगों के लिए, और कंबाइंड स्टैक क्या होना चाहिए। देखिए, ये पावर भी इंक्रीज करता है। पावर लिफ्टर जो खेलते हैं वो लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कंबाइंड स्टैक आप ये तो आपको लेना ही होगा, कंबाइंड स्टैक अगर पावर इंक्रीज करना चाहते हो। और कहीं कहीं पे अगर आप जी नहीं यूज़ करते तो IGF-1 करना ही होगा। इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है उन लोग ले सकते हैं, अदरवाइज इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंबाइंड और एनाबॉलिक के हिसाब से आप बोल्डिनर यूज़ कर सकते हो, डेका यूज़ कर सकते हो, टेस्ट साइकोनिक यूज़ कर सकते हो। और डोजेस तो मैंने पहले ही बता दिया है। और मेडिकल पर्पज के लिए आप कंबाइंड के हिसाब से HGH और IGF-1 यूज़ कर सकते हो, या जो लोग को डायबिटिक की प्रॉब्लम है वो लोग इंसुलिन यूज़ कर सकते हो। अब बात करें और एक बात पर, क्या GH-RP6 आँखों की विजिबिलिटी क्लियर करता है? GH-RP6 ग्रोथ हार्मोन नेचुरली सिंक्रोनाइज कराता है। शायद अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक होगा तो ये आँखों की विजिबिलिटी जो है वो भी क्लियर कर देगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। तो बॉडी में अगर आपका ग्रोथ हार्मोन सिंक्रोनाइज अच्छा होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ठीक ठाक रहेगा, और आपके आँखों का जो विजिबिलिटी है वो भी क्लियर रहेगा। मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई बंदा HIV की पेशेंट है और वो GRP-RP6 यूज़ कर रहा है तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि HIV के केसेस में देखा गया है अगर ग्रोथ हार्मोन सिंक्रोनाइज नहीं होता तो दूसरा मेडिसिन काम नहीं करता। अगर आपको आपका मसल मास ठीक रखना है तो मेरे हिसाब से GH-RP6 से बेटर होगा आप GH और IGF-1 यूज़ करें। आज का केस में GRP-RP6 यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कोरोना हो, HIV हो, कैंसर हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो लोग कार्डियक पेशेंट हैं, जो लोग किडनी के पेशेंट हैं, और जो लोग चाहते हैं एक
यूज़ होता है वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको लेने से ग्रोथ हार्मोन सीक्वेंस होता है, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इनिशियल स्टेज में ये ले जा सकता है, लेकिन अगर स्टेज 4 स्टेज 5 हो गया तो GLP HP6 लेने का कोई मतलब नहीं है। उस समय आपको यही ही यूज़ करना होगा। तो ठीक है, मेरा वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे कोई डाइट प्लान चाहिए या वर्कआउट प्लान चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। थैंक यू।